हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और सबसे पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि आज मैंने मैसेज ऑफ द डे अपलोड किया। मुझे नहीं पता कि मैंने उसमें क्या ऐसा बोल दिया कि सब मुझे बर्थडे विश करने लगे। मेरी बर्थडे आज नहीं होती, और कब होती है वो जानना किसी के भी इतना अहम नहीं है। आप लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग अपनी बर्थडेज़ बताया करें तो मैं आप लोगों को बर्थडे विश किया करूँगी। मेरी आज बर्थडे नहीं होती, ठीक है। आज की रीडिंग है जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, जो लोग घिर गए हैं क्योंकि वो प्यार में थी, तो वो वाला मामला जो है, तो उन लोगों के लिए रीडिंग है। लेकिन मैं इस टॉपिक को डिफरेंट करना चाह रही हूँ आज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं। आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज दिस, जिसे कहना चाहिए कि ये इस राज पर से पर्दा खोला जाए कि आप इस इंसान से क्यों मिले। वैसे तो मैं ये टॉपिक की रीडिंग करती हूँ कि आप इस इंसान से क्यों मिले, इस पर्सन से क्यों मिले, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने के बाद जब आप इस पर्सन से मिले तो क्यों मिले, मतलब भाई पहले ही मिल लेते, लेकिन बाद में क्यों मिले, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्या सिनेरियो है, क्या पर्पज़ है, क्यों हुआ ये पर्सन आपको शादी के बाद क्यों मिला, क्या पर्पस था, क्या इसके पीछे रीज़न थी, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी ये रीडिंग तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। शर्त ये है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए। लाइक उसकी कैटेगरीज़ मैं हज़ारों दफ़ा बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं मंथ में 2 से 3 दफ़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग ज़रूर करती हूँ। कैटेगरी में मैं दोबारा से रिवाइंड कर दूँ, दोबारा से रिमाइंड कर दूँ, रिवाइंड के साथ साथ कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे होंगे जो कि मैरिड होने के बाद सेपरेटेड हो गया है, सिंगल है, ऑलरेडी कहीं मैरिड है लेकिन वहाँ मामला बिल्कुल बंद हैं। या आपके साथ भी हो सकता है, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपकी शादी हो के ख़त्म हो गई, नाउ यू आर इन एन अफेयर। तो इस तरह के तमाम मामला, ठीक है। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, और ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो लोग इस सिचुएशन में हैं। तो आपने फिर भी, क्योंकि मुझसे जब लोग प्राइवेट रीडिंग करवा रहे होते हैं तो वो बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो रोने भी लगते हैं, वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि वो बस उनका एक ही सवाल होता है कि फिर ये क्यों है मेरी लाइफ में। तो फिर वहाँ पर ज़ाहिर बात है वो तो पर्सनल रीडिंग होती है, लेकिन अगर आपको भी लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग लेकर आपको ये जानना है, जनरल रीडिंग में ये चीज़ केटर नहीं होगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। होपफुली बाय दिस वीकेंड मैं हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी रीडिंग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। टाइम मुझे मिला तो ज़रूर। और अभी देखते हैं, फोकस करते हैं अपने पार्टनर के बारे में। सोचिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके ऊपर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। ओप्स, आप इस पर्सन से क्यों मिले, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। बी ऑथेंटिक। हम्म 39 और क्यों आप इस पर्सन से मिले। 49, अरे अ डेकेड डिफरेंस, 1 डेकेड, 10 साल, 10 नंबर, समथिंग। एक्शन स्पीक्स लाउडली। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। बी ऑथेंटिक, बी रियल टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी शादी जो है वो ऐसे हो गई जैसे शादी बराए शादी, बराए नाम शादी। सबकी शादी हो रही है, तुम्हारी भी शादी कर देते हैं ज़बरदस्ती। ये कहना कि इसी से मोहब्बत करो, नो मैटर व्हाट आपका पार्टनर कैसा था या कैसा है, ठीक है। आपका किसी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रहा होगा शादी से पहले। आप पेंटिंग करते होंगे
या आपकी कोई एक एक्टिविटी ज़रूर ऐसी होगी, नॉवेल्स पढ़ना, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहना, नेचर को एक्सप्लोर करना। आप अपनी शादी से पहले आपने बड़ी दुनिया घूमी है, दुनिया कह लें या डोमेस्टिकली आप बहुत आपने सैर सपाटा किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ऐसे हो गए हों कि बस जैसे शादी हो रही है तो बस उससे पहले सारे काम कर लो क्योंकि फिर पता नहीं क्या होगा, और ऐसा हुआ है आपके साथ। यू ट्राई टू बी हु यू आर। आप अपनी शादी के बाद आपने बहुत कोशिश की कि जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें। शायद हालात ऐसे बन गए कि आपके ओरिजिनल होने की वैल्यू नहीं की गई आपकी शादी के बाद। उल्टा जितने आपके शौक़ थे, जितनी चीज़ों का आपका दिल था, आपको लग रहा था कि शादी होगी आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, आप और ज़्यादा यूनिक बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा आप प्योर हैं, आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, आपको फ्री स्पेस मिलनी है, आप सपोर्ट सिस्टम होंगे। आपने अपने एंड पर सपोर्ट भी किया। इनफैक्ट आपके बलबूते पे बहुत किसी की किस्मत बदली भी है, आपके स्पाउस की किस्मत बदली भी होगी, बहुत कुछ ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील कराया होगा जैसे तुम्हारे बाद तो मेरी ज़िंदगी के रौले लग गए, मेरी किस्मत के रौले लग गए। मतलब ऐसा हुआ होगा जिसमें कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अचानक से आया जिसने आपको आपकी ट्रू सेल्फ यानी आप जैसे भी हैं उसने आपको पुश किया कि किसी और लोगों की बुराइयों की वजह से तुम अपनी ओरिजिनलिटी क्यों खो रहे हो या खो रही हो। तुम्हें किसने कहा है फेक बनने के लिए? तुम वैसे ही रहो जैसे तुम हो, बिकॉज इसकी वजह ही से तो तुम हो। यानी ये आपका डिस्कशन अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ ज़रूर हुआ होगा। एंड देन अचानक से केयर करना, आपकी बातचीत हुई तो ये एक्सप्लोर करना कि आपके और उसके इंटरेस्ट म्यूचुअल हैं, आप दोनों की वैल्यूज़ एक हैं, एंड यू हैव सीन कि जो कंसर्न आप अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंसर्न बिहेवियर के तौर पर आपको इस पर्सन ने दिया है। यानी एक्शन स्पीक्स लाउडली। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे आप ख़वातीन से पूछें कि आपको कैसा मर्द चाहिए, कहती लविंग हो, केयरिंग हो, और कोई ये नहीं कहता कि चाहे वो कंगला ही क्यों ना हो, वो फुटपाथ पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो बस इज्जत देने वाला, ऐसा कोई नहीं कहता। जब आपको लविंग और केयरिंग इंसान मिलता है तो आपको मटेरियल्स चाहिए होते हैं। जब वो मटीरियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको सॉफ्टनेस चाहिए होती है। तो ये मुमकिन नहीं है। ख़वातीन का भी सेटिस्फेक्शन लेवल उसको मीट करना इम्पॉसिबल है, और मर्द हजरात का तो एक ही, उनको तो लगता है कि जैसे उनका ब्रेन कहीं और फिट है और वो वहीं से ही सोचते हैं, यानी हर किसी को खुश करना। बट कभी कभार मर्द हजरात के साथ भी ऐसा मामला हो जाता है कि उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि उनकी शादी गलत हो गई। यहाँ ऐसा लग रहा है छोटी छोटी सी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो एक्शंस हैं ना, जो एक दूसरे को जेस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद होते हैं। कहते हैं ना कि मेरी बीवी में मुझे माँ मिलनी चाहिए, लगनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता। मदरहुड इज़ समथिंग एंड बीवीहुड इज़ टोटली टोटली डिफरेंट। इतनी एक्सपेक्टेशन का पैरामीटर हाई कर देना और ख़ुद उस स्टैंडर्ड पे ना उतरना, फिर इंसान उसको ढूंढ लेता है जो 100 से 50 भी दे रहा हो तो इंसान उस पर तवक्कल कर लेता है। यही आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। वैल्यू नहीं कर रहे, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप जिस तरह के हैं उसमें आपको कहा जा रहा है कि नहीं वैसे बन जाओ जैसे हम हैं। हम अगर मैनिपुलेटर हैं, हम किसी की ग्रोथ में उसको सपोर्ट नहीं करने वाले। तुम्हें क्या करना कुछ करके, तुम तो इस काम के लिए हो और तुम इसी फील्ड में रहो और तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारी दुम बनकर या तुम मेरी दुम बनकर ही रहो। इस तरह की चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ कहीं खो गए थे। एंड देन दिस पर्सन, दिस मैन और वुमेन, हुएवर इट इज़, एंड यू ऑल्सो डिड अ लॉट। यानी कभी कभार एक अच्छा लिसनर भी मिल जाना, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी वाइब मैच हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आपकी वाइब मैच हो गई। ये आप किसी काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे, वहाँ आपको ये पर्सन मिला। जब ये आपको पर्सन मिला, इसने आपको देखा, नोटिस किया, आपसे बातचीत की, एंड देन ही और शी एक्सेप्टेड यू द वे यू आर। आपके बहुत से और जिसको नज़र ही नहीं आए, इसको तो वो नज़र आया जो इसको सबसे बेस्ट लगा, वो आपका वजूद था। आप ख़ुद थे पूरे पूरे सालिम फॉर्म में जिसको कहना चाहिए। एंड
जो एक्सप्रेशन, एक होता है, एक टाइम आता है जब बहुत अरसे तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करते, और उसमें इंसान का पाइलअप हो जाता है थ्रेशोल्ड, बिल्कुल ओवर द नेक होने वाली बात। ये इंसान, आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे रहे कि दोनों का थ्रेशोल्ड जो है वो एक दूसरे से बात करके हल्का हो गया। इस वजह से ये इंसान आपके लिए, आपको रास्ते मिले हैं। लिटरली इस इंसान ने आपको फील कराया कि तुम ज़िंदा भी हो, तुम्हें खुश रहने का भी राइट है। एंड जस्ट कहते ना, ख्याल आया और इस इंसान ने आपको कर दिया वो काम, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मूव्ड हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। और अभी तक इन 2 कार्ड से मुझे स्ट्रेट अवे ये लग रहा है कि ये मामलात यहाँ तक के तो ऐसे ही हैं। ठीक है, क्यों मिला ये आपको पर्सन, क्यों है ये आपकी ज़िंदगी में, आइए देखते हैं। बिना का 86 पता नहीं, बिना का की गीत माला एक ऑडियो कैसेट आती थी, हमारे एल्डर सिबलिंग्स बड़ा प्ले करते थे उसको, देवी और सजनों, बहनों और भाइयों, ऐसा उसका ऑडियो स्टार्ट होता था। चले, जोक्स अपार्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्यों आया ये पर्सन आपकी लाइफ में? कुछ लोग बड़े सेंटी हो जाते हैं, रोइएगा मत। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्यों आया ये पर्सन आपकी लाइफ में? आया या आई, जेंडर आपने अपने हिसाब से करना है। क्यों आया ये पर्सन आपकी लाइफ में? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्या कहा था मैंने? 26, 39, 49, 10 का डिफरेंस चल रहा है। दुख साझे हैं आप दोनों के। सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी, आपके इन लॉज ने या आपके पार्टनर ने, आपके स्पाउस ने आपकी नहीं की। एंड आपको शायद सभी कुछ आपके पास था और आप इसी चीज़ को अपने जहन में लेके आपने शायद शादी भी की होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी काफ़ी अरसे तक एक्सप्लॉइट हुई। द रेनबो रिवाइवर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी कोई क्रिएटिव, आपकी कोई हैबिट है कि आपको कुछ करना पसंद है, जो कि आपने शायद स्टॉप कर दिया था, एंड देन दिस पर्सन हैपन टू यू एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट अगेन। द सीक्रेट वुमन, हर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बेडरूम में या बेड पे जाके ख़त्म नहीं होता, ये मैं बात आपको बता दूँ। आपको ये इंसान इसलिए भी मिला बिकॉज़ आपने अपनी नफ्स की मजबूती को इस इंसान की वजह से जाना है। जैसे मैंने कहा कि हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बेड पे शुरू होके बेड पे ख़त्म नहीं होता। इन द सेम वे, डिस्पाइट हैविंग सेड दिस, बट इन तमाम बातों के बावजूद कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं जो दोनों लोगों को ये बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, अपनी हायर सेल्फ के कॉन्टेक्स्ट में, अपनी लस्ट और अपने प्लेजर पे कंट्रोल कितना है। आपकी हुई होंगी शुरू में बहुत बोल्ड डिस्कशंस और बोल्ड बातें, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। लेकिन ये पर्सन क्यों आया आपकी लाइफ में, ये पर्सन क्यों है? हर दफ़ा एक साइकिल ऐसा आता है जिसमें आप उसके लिए मौजूद हैं, ये आपके लिए मौजूद है। इसके भी लाइफ में होने पे आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वैल्यू करती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने में कोई कैरेक्टर के गिरने की गारंटी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि आप कैरेक्टर लेस हैं, आपने अपना घर ख़राब किया। यू आर एन इंडिविजुअल। लव, अफेयर, टर्म्स, रिश्ते कैन हैपन एट एनी टाइम। इट्स अ मैटर कि आपकी वैल्यू कौन करता है। एक इंसान 2 बोल पढ़ के आपको रोज़ाना मार रहा है, गालियाँ दे रहा है, और
वही यानी, और फिर भी आप दूसरे ठुड्डे खाकर दूसरे दिन उसके लिए वही सब कुछ कर रहे हैं जो वो सर्विसेज, वो ऑनर वो डिज़र्व भी नहीं करता। और एक इंसान सिर्फ ये सुन के आपके लिए क्या कुछ कर दे कि आप कल रात पिटे थे, आपने गालियाँ खाई, आपके माँ बाप को गालियाँ पड़ी, सब कुछ हुआ, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सलाहियतें ख़त्म कर दी गई, और फिर एक इंसान सिर्फ सुन के आपके लिए कोई ऐसा दायरा बना दे, आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खींच दे कि मेरी तरफ से तो तुम चाहो तो तुम ये भी कर लो। यू नो, हैविंग फेथ एंड गिविंग अ स्पेस टू फ्लरिश, मोहब्बत ये होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपकी बहुत इज्जत करता है और आपने ज़िम्मेदारी और बढ़ा ली अपने ऊपर कि आप का है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट दैट डजेंट मीन दैट यू विल ऑलवेज बी बिजी इन प्लेजर विद दिस सेक्रेड वुमेन। आपने इस इंसान की ज़िंदगी में रंग ले आए हैं, और ये इंसान आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करवा गया है। शायद आपके अंदर ये जरासीम पहले से ही होंगे कि आप बहुत इबादत गुज़ार होंगे, आप बहुत आपके बहुत सारी बाउंड्रीज़ बिल्कुल स्टैब्लिश होंगी। लोग आपको शायद हो सकता है बड़े गलत मायनों में बोलते हों, बहुत सारे आपकी बोल्डनेस को बहुत कुछ अलग कहते हों, ये है वो है फ़लाँ है, उसके तो इतने दोस्त हैं, इसके तो इतने मल्टीपल पार्टनर्स हैं, फ़िलहाल ढिमका ये वो, बिकॉज़ वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, और जो कर पा रहे हैं उनका मीडियम एक ही है, बिकॉज़ इन दी एंड उनको भी पता है कि अगले को क्या चाहिए। लेकिन आपने निभा के भी उस खिड़की को आपने बंद कर दिया है जहाँ पर प्लेजर वाले मामलात होते हैं। एंड ये इंसान आपकी लाइफ में आपको यही चेक एंड बैलेंस और टेस्ट कराने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की फॉर्म में आया कि आप अपने नफ्स की मजबूती में कितने मजबूत हैं। आपने स्टैंड लिया है अपनी इज्जत नफ्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, ये सब यहाँ बाल्टियाँ भरी हुई हैं इन सब चीज़ों की। सी, मतलब इस इंसान की आपने तकलीफ़ में उंगली पकड़ी होगी और इसने आपको अपना पूरा वजूद दे दिया होगा, जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते थे। एंड दिस पर्सन एक्चुअली एन्जॉयड, इस इंसान ने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपकी लाइफ में, जो ये पर्सन है, इसने एंजॉय किया है इस टाइम को। पता नहीं, अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है, बट अच्छा, एक चीज़ बहुत मैं आपको कॉमनली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ 4 से 5 साल की कहानी है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। यानी अगर आप लोग अभी तक साथ हैं तो इट्स ओके, और अगर आप लोगों का अब एक ऐसा फेज़ आ गया है कि जिसमें कोई मसला नहीं, ना आप मुझे छेड़ें ना मैं आपको छेड़ूँ, आप अपनी ज़िंदगी देखें मैं अपनी ज़िंदगी देखूँ, बट ये जो कुछ वक्त है, ये 7 साल तो बहुत होंगे, 5 साल, कुछ कॉन्क्रीट 5 साल आप लोगों के ऐसे हैं जो ऐसा कर गए जो शादी ना कर गई। ठीक है, सिर्फ इसमें एक कमी है, 24 है, 26, 27, 28, और ज़्यादातर यही वो उम्र होती है। वैसे तो कहते हैं 40 नॉटी, बट आजकल कुछ भी नॉटी हो सकता है। तो क्यों है ये पर्सन आपकी लाइफ में? अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों है ये पर्सन आपकी लाइफ में। अब आती है जनाब, आज मैं इतने हिडन ट्रुथ को सूफी टैरो से चेक करूँगी, बिकॉज इट इज़ समथिंग अबाउट रिवीलिंग दी ट्रुथ। आई अपोलोजाइज बिफोर हैंड अगर रीडिंग लंबी हो जाए तो, बिकॉज आई थिंक कितने मिनट्स हो गए, 19 मिनट्स तो अभी हो गए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, क्यों है ये पर्सन आपकी लाइफ में? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्यों है ये पर्सन आपकी लाइफ में? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
क्यों मिले आप इस इंसान से? कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ज़रूरत थी आप दोनों को एक दूसरे की। आप दोनों सेम कल्चर, जो शेयर्ड वैल्यूज़ वाली मैंने बात की ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ऑफन होती है आप लोगों की मुलाकात। अब ये इंसान कहीं और शिफ्ट हो गया है, बट इसको आपकी इंफॉर्मेशन का पता है। पेज ऑफ सोर्स, इंफॉर्मेशन का पता है। 10 ऑफ कप्स एंड द डेथ। टूटती शादी बच गई आपकी। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप अपनी शादी के मामलात को फिक्स नहीं कर पा रहे थे, आप क्लोजर नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा बातें की हैं आपने इस इंसान से। आपने इस इंसान के साथ अपना दिल का हाल खोल के रख दिया। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात के बारे में। शायद इस इंसान को इतना नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए या चली जाए, यू आर अनफॉरगेटफुल। नोबडी कैन फॉरगेट यू। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चेक करता है, आपके क्लैरिटी देते हैं आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा। आपको इस इंसान से बहुत क्लैरिटी मिलती है। यू आर डूइंग वेल इन योर फैमिली लाइफ नाउ, एंड एक हिम्मत होती है ना कि इंसान को एक हिम्मत चाहिए होती है कि उसकी मौजूदा ज़िंदगी में रहते हुए जो उसका मौजूदा पार्टनर है, जो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो ज़मीन पाँव से खिंचती जब है ना कि कोई वैल्यू करने वाला इतनी सारी चीज़ें कोई कर रहा है और उसको रिटर्न में टके की चीज़, टके की इज्जत मिल रही है, और किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा, उसको वो टके का रिस्पॉन्स, उसको टके की कंपनी पूरी कायनात लग रही है। बस ये हुआ है। ये दोस्ती थी, दोस्ती है, और बहुत ही प्रेशियस दोस्ती है। यानी और आप लोगों ने बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से लेट गो होने दिया, बिकॉज यू न्यू इट कि इन दी एंड संभालनी तो शादी है, बचाना तो घर ही है। शायद अब ये मोमेंट है कि अगर ये इंसान कोशिश भी करता है आपको स्टॉक करने की, तो आप दोनों ने एक दूसरे की इज़्ज़त के लिए, एक दूसरे के घर को ख़त्म ना होने के लिए बहुत ग्रेसफुली एक दूसरे को अपने एक दूसरे से डिटैच कर दिया है। फोकस ऑन योर फैमिली, आई विल फोकस ऑन माई फैमिली, बिल्कुल ये वाला मामला। बिकॉज वो कहते हैं ना, इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट फैमिली। तो क्यों है जनाब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में? आप क्यों इससे मिले? आप अपने आप को भूल ना जाएं, इसलिए ये आप इससे मिलें। आप अपने आप को पहचान सकें कि आप स्पिरिचुअली सोल लेवल पर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए। आपकी एनर्जी को कोई कदर नहीं कर रहा, उन्होंने किया इसलिए।
आप अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए कब स्टैंड लें, इसलिए आप किन फ़ैसलों पर यह हद तय कर लें कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करो इसको एडवोकेट करने के लिए, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। ये क्यों है? आप दुनिया में कहीं किधर भी चले जाएं, ये दुनिया में कहीं किधर भी चले जाएं, आपको इस इंसान से बात करके एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। हो सकता है आपकी फ़ेस टू फेस बात ना होती हो, मैसेंजर पे बात ना होती हो, व्हाट्सएप पे ना होती हो, एसएमएस पे ना होती हो, वाइब मैच करती है, टेलीपैथी चलती है, सोल कनेक्शन है आप लोगों का। दैट्स इट। My mind is चैनलिंग आपदा परवीन। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।